Good morning, ma'am. My name is Sapna and my roll number is 1063 and I am from Political Honors Section B. आज का मेरा विषय है भारतीय राजनीति में जाति तथा जाति की क्या परिभाषा है, भारतीय व्यवस्था में जाति की क्या भूमिका है, राजनीति को जाति ने किस प्रकार से प्रभावित किया है तथा इसके कौन से प्रभाव हैं, निम्न जातियों के लिए कौन से सकारात्मक कार्य किए गए हैं। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में जाति भारतीय समाज का महत्वपूर्ण लक्षण है, परंतु इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सामान्य तौर पर जाति एक स्थानीय समूह होता है जो एक पारंपरिक पैतृक व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। एक जाति समूह की सदस्यता का आधार मात्र जन्म का सिद्धांत ही होता है। इसका आशय यह है कि एक व्यवसाय में एक जाति के विभिन्न सदस्यों के साथ एक जैसा ही व्यवहार होगा। कुछ जातियों को निम्न या अछूत माना जाता है, जिसका उच्च वर्ग के लोग शोषण करते हैं। भारतीय समाज में ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में जाति भेद तथा अस्पृश्यता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर जाति विहीन समाज के निर्माण करने की कोशिश की गई है। जाति लोकतंत्रीकरण को अत्यधिक प्रभावित करती है तथा ये संसदीय व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालती है। वस्तुतः एक ही जाति के लोग अपनी ही जाति में वोट देने को प्राथमिकता देते हैं। रजनी कोठारी के अनुसार राजनीति जाति से प्रभावित नहीं बल्कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है तथा इसके सकारात्मक व नकारात्मक दो पक्ष हैं। भारत में जाति व्यवस्था व्यापक एवं महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अनुपम भी है। भारत जाति तथा संप्रदायों की परंपरागत स्थली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है तथा इससे कोई अछूता नहीं है। जाति पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जन्म से एक विशेष जाति की सदस्यता प्राप्त होती है, जिसमें सामाजिक स्थिति का हस्तांतरण भी पिता से पुत्र को होता रहता है, जिसमें आजीवन कोई परिवर्तन संभव नहीं होते। वस्तुतः समाज में सभी जातियों की सामाजिक परिस्थिति समान नहीं होती। एक जाति दूसरी जाति के संबंध का स्तर ऊंचा या नीचा पाया जाता है तथा समाज में ब्राह्मण जाति का स्थान सबसे ऊंचा क्षत्रिय तथा वैश्य का कर्माश दूसरे तथा तीसरे स्थान पर तथा शुद्ध जाति का स्थान निम्न या चौथे नंबर पर पाया जाता है। जन्म आधारित होने के कारण इसमें स्थिरता होती है तथा यही कारण है कि निम्न जाति साधारणतः उच्च जाति में नहीं मिल पाती हैं तथा जिसके कारण निम्न वर्गों का उच्च वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है तथा समाज में अस्पृश्यता को जन्म मिलता है। भारतीय समाज अस्पृश्यता के अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे पुणे में निम्न जातियों को शहर में शाम 3 बजे से प्रातः 9 बजे तक घुसने की अनुमति इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस समय परछाई की लंबाई लंबी होने के कारण यदि वो किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पे पड़ जाए तो वो अपने आप को अपवित्र मानता है। पंजाब में हरिजन चलते समय गट्टा बजाते हुए चलते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई अछूत आ रहा है तथा वो रास्ते से हट जाए। जाति व्यवस्था के इस कठोर सामाजिक धार्मिक विभाजन के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के लिए प्रारंभ से ही अनेक चिंतकों, समाज सुधारकों तथा नेताओं व बुद्धिजीवियों ने संघर्ष किया है। सयाजी महाराज द्वारा दलितों को नौकरी के लिए आरक्षण दलित उत्थान के प्रथम व्यवस्थित एवं संस्थागत प्रयास था। इस राजनीतिक चेतना को डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिर भारत